मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ तुमसे और तुम हो कि चादर सीधी है कि उल्टी ये देख रही हो। आए आए एक बात कहनी थी तुमसे। मेरा जो दोस्त है ना, अपनी बीवी से सच्चा वाला प्यार करने लगा। एजे ने हिम्मत जुटाई है तो सासू माँ, आप डर की दीवार के पीछे मत छुपिए और आपको भी जवाब आपका दिल ही देगा। हवा में उड़ने लगी, सांसों में तेरी बहने लगी, मैं जिक्र बन के हरदम ही तो होठों पे तेरे रहने लगी, दिल को तेरा पता जब से मिला, चल पड़ा इश्क का ये काफिला। गुड्डन, मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे और क्यों हुआ, मगर मैं इतना ही जानता हूं कि मैं जहां देखता हूं वहां तुम्हें पाता हूं। होने लगे हो मैं इतना ही जानता हूं कि तुम्हारे हाथ का ठीक ठाक बना हुआ खाना भी मुझे अच्छा लगने लगा है। मेरी रज़ा समझ तो मैं इतना जानता हूँ कि जब तुम मेरे सामने नहीं होती हो तो बस तुम्हारी ही फिक्र लगी रहती है। अब चाहे जो सच यही है गुड्डा कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब तुमसे लड़ते झगड़ते मैंने हमारी इस लड़ाई में प्यार ढूंढ लिया। अगर मेरी इस खोज में तुम मेरे साथ देना चाहती हो, जिंदगी भर मुझसे इसी तरह लड़ना झगड़ना चाहती हो, अगर तुम भी मेरे लिए वही महसूस करती हो जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करने लगा, तो मेरी ये सेलेक्ट की हुई साड़ी हमारी सगाई पर पहन कर आ जाना। मैं तुम्हारा जवाब समझ जाऊंगा। और अगर तुम्हारा जवाब ना है तो मैं खुद इस रिश्ते से पीछे हट जाऊंगा। कोई प्रेशर नहीं है तुम पर। मैं चाहता हूँ हमारे नए रिश्ते की शुरुआत तुम्हारी मर्जी से हो, मजबूरी से नहीं। मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं है गुड्डन, बस दर्द है। प्यार का दर्द, प्यार का दर्द, प्यार। I love you गुड्डन, I love you गुड्डन, I love you, I love you, I love you, I love you। कुछ तुम मेरे होने लगे हो, कुछ तुम करीब आने लगे हो। आप जैसे टेढ़े लोगों को ना सीधा करना बहुत अच्छे से आता है मुझे। हम दोनों के बीच में बहुत अंतर है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह ना हूं और ना ही बनना चाहता हूं। किसी भी रिश्ते की शुरुआत जान पहचान यानी कि दोस्ती से होती है। तो एक काम करते हैं, आज से हम दोस्त बन जाते हैं। चलिए फिर मिलाइए हाथ। हम नहीं जानते जिंदर साहब, हम आपसे प्यार करते हैं या नहीं। हमें तो प्यार का मतलब तक नहीं पता है, मगर इतना जरूर जानते हैं कि हम अपनी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। आपसे दूर रहना है ना, अब इस घुटन से नहीं हो पाएगा। अब
आपकी डांट की, आपसे झगड़ने की ना आदत सी पड़ गई है हमें। आपसे प्यार करें या क्या हम नहीं जानते, पर जिंदर साहब हम इतना जरूर जानते हैं कि हम आपकी और आपकी फीलिंग्स की बहुत कद्र करते हैं, और इसलिए ना आपके इजहार को हम ऐसे नहीं जाने देंगे बिना जवाब के। ये साड़ी हम जरूर पहनेंगे और यही साड़ी पहनकर हम सगाई भी करेंगे। दुर्गा दी देख रही हैं जी को, प्यार का रंग तो पूरा चढ़ते ही जा रहा है। मतलब देखिए, वाइट शर्ट, रेड स्कार्फ, वही पोल्का डॉट्स वाले। जरूर, रंगीन कपड़े पहनने से रिश्ते रंगीन नहीं हो जाते। हमेशा भाई को ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। हाँ, वैसे जीजू बहुत डैशिंग तो लग रहे हैं। तुम भी कुछ सीखो उनसे। देखो कितनी अच्छी पसंद है इनकी। ओह हेलो, मेरी भी पसंद बहुत अच्छी है। बस बस बेटा, मैं आता हूँ। इस तरह नजरें घुमाता रहेगा ना तो सर भी घूम जाएगा। आ जाएगी, बस थोड़ा सब्र कर। तेरा भेजा हुआ खत और साड़ी दोनों पहुंच गए हैं उसके पास। वक्त ही तो नहीं कट रहा ना माँ। आई जस्ट होप गुड्डन कि तुम मेरी पसंद की साड़ी पहनकर इस सगाई में आ जाओ। दादी देखिए जी को, सासू माँ के इंतजार में कितने उतावले हो रखे। बेचैनी हो रही है ना, ये ले ठंडा पी, ठीक हो जाएगा। इतना टाइम कौन लगाता है मैं? अरे लगता है, औरतों को तैयार होने में टाइम लगता है। तेरा क्या है, कोट पैंट पहना और तैयार हो गए। आ गई तेरी गुड्डन। देखा, आंखें खुली की खुली रह गई ना। बड़े बुजुर्ग ठीक ही बोलते हैं, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। हाय रब्बा, ये तो कुछ ज्यादा ही मीठा है।
सुनिए सुनिए सुनिए, जिनका आप सबको और एजे को बेसब्री से इंतजार था, अब वो आ चुके हैं। एजे, मैं तो कहती हूँ आप जाइए और सासू माँ का हाथ थाम कर उनको ले आइए। जिंदल साहब को क्या हुआ? इस प्रेम कहानी में वही होता है जो मंजूरे दुर्गा होता है। मानना पड़ेगा दुर्गा दी, क्या दांव चलाया आपने, मजा आ गया। लक्ष्मी दी, मैं आपको ही ढूंढ रही थी, आपके ही पास आ रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं। लक्ष्मी दी, मुझे पता है कि आप नाराज हैं, पर ठीक है ना, जो बात हुई सो हुई। अभी सगाई का माहौल है ना। एक मिनट यहाँ पे रखिए, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। मैं कौन सी साड़ी पहनूं? ये वाली? ठीक है, लेकिन अभी नहीं, मुझे काम है अभी। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। लक्ष्मी दी, मुझे पता है कि आपको काम है, पर मुझे भी बहुत वक्त लगता है ना साड़ी पहनने में, तो आप चूज कर दीजिए, बस 2 मिनट लगेगा प्लीज। ये वाली पहन, ये रंग तुझ पे अच्छा लगेगा। हाँ, मैं भी तो यही कह रही थी, ये वाली पहनती हूँ, ये अच्छी लगेगी। थैंक यू लक्ष्मी दी, थैंक यू। देखा सरू, इस साड़ी का रंग जैसे बदलेगा ना, ठीक वैसे ही सगाई में एजे के चेहरे का रंग बदल जाएगा जब वो गुड्डन को किसी अलग रंग की साड़ी में देखेंगे। सरू, गुड्डन को लगता है कि उसने एजे की भेजी हुई साड़ी पहनी है, और एजे को ये लगता है कि गुड्डन ने उन्होंने जो साड़ी भेजी है वो पहनी ही नहीं है। इनका रिश्ता तो शुरू होने से पहले ही टूट गया। दुर्गा दी, अपना प्लान तो फुल प्रूफ है, बस टेंशन इस बात की है कि कहीं एजे को शक ना हो जाए। सरू, कैसे शक होगा? उन्हें कैसे पता चलेगा जब हमने साड़ी बदली ही नहीं है? तो हमने कोई सिरा छोड़ा ही नहीं है, तो कैसे मिलेगा उन्हें सुराग? अब बस देखना ये है कि एजे और गुड्डन के बीच ये जो गलत फहमी हुई है ना, वो क्या रंग लाती है। नहीं करेगा तू सगाई? हाँ, एक बात है। कैसे बताऊं कि गुड्डन का जवाब ना है, नहीं करती प्यार वो मुझसे। दीप, अब ठीक तो हो ना? हाँ चुटकी, हम एक बार ऊपर जाकर आते हैं। अरे अरे अरे,
इतना सन्नाटा क्यों है? अब देखिए, जहाँ पे प्यार है वहाँ थोड़ी बहुत टकरार तो चलती रहती है ना। कोई बात नहीं, एजे और सासू माँ हमको जल्द ही ज्वाइन करेंगे। तब तक हम भी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई कि तू सगाई से मना कर रहा है? कह दिया ना मैंने आपसे, नहीं करनी मुझे सगाई, बस। मैं तुम्हें एक अनचाहे रिश्ते में नहीं बांधना चाहता गुड्डन। मेरी भेजी हुई साड़ी ना पहनकर तुमने अपना जवाब साफ कर दिया है गुड्डन। तो अब तुम ही बताओ, कैसे कर लूं मैं ये सगाई, ये जानते हुए कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। हम नहीं जानते जिंदल साहब कि ये एहसास प्यार है या नहीं, पर इतना जरूर जानते हैं कि हम अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। इसलिए आपके जवाब में आपकी भेजी साड़ी पहन कर आए। पर समझ नहीं आ रहा कि प्यार का इजहार करके अब अचानक आप हमसे यूं मुकर क्यों रहे हैं? लला, मेरी बात समझने की कोशिश। कुछ नहीं समझना है मुझे माँ। मैं ये सगाई नहीं करूंगा, एंड दैट इज फाइनल। हमसे सगाई करनी ही नहीं थी तो क्यों कहा हमसे कि प्यार करते हैं? क्यों कहा हमसे कि अगर आपकी पसंद की साड़ी पहन कर आएंगे तो हमारा जवाब हाँ समझेंगे? क्यों क्यों जिंदल साहब, क्यों? आपने हमसे जो कहा हमने सब वैसे किया, बिल्कुल वैसे। तो फिर क्यों मना कर रहे हैं आप इस सगाई से? अब नहीं, हर बार आपकी नहीं चलेगी जिंदल साहब। इस बार आपको जवाब दिए बिना नहीं जाने देंगे। समझते क्या हैं आप खुद को? जो मन आएगा, जब मन आएगा करेंगे आप। ये लेटर आपने ही लिखा था ना? क्या लिखा था इसमें? प्यार करते हैं आप हमसे? कैसा प्यार है ये जो आज सगाई के दिन रिश्ता तोड़ने चले आप हमसे? कभी ये लेटर लिखते हैं, कभी प्यार का इजहार करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ना प्यार? नहीं करना चाहते हैं ना सगाई? तो रखिए ना अपना ये लेटर। गुड्डन, छुइए मत हमें। आपकी है ना किसी बात पर भरोसा ही नहीं रहा है अब हमें। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? और आपको क्या लगता है हर बार यूं आंसू पोंछ कर आप हमें मना लेंगे? बहुत फिक्र है ना आपको हमारी?
तो रुलाते ही क्यों है? तुम्हें इस लेटर की वजह से गुस्सा होना? कुछ नहीं सुनना है हमें। नहीं लिखना चाहिए था मुझे, वो सब गलती हो गई मुझसे। आई एम सॉरी। गलती थी वो आपकी? हाँ,